Hello dear students, welcome to you my online classes and I am Dr. D.L. Kumar from Biology faculty. Dear students, we are discuss the unit sexual reproduction in flowering plants. And now today we are discuss the topic development of endosperm. Dear students, we are discuss in previous video fertilization, and after fertilization primary endosperm nucleus dividing and develop endosperm, and male gamete and female gamete fuse and formatting zygote and development of embryo. So, in this video we are discuss development of endosperm. Endosperm is very important tissue. We are provide nutrition of developing embryo. देखिए बेटा, अपन बात करें एंडोस्पर्म डेवलपमेंट किस प्रकार होता है, तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल एंडोस्पर्म डेवलप्स फ्रॉम द प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस. देखिए बेटा, सेकंड मेल गैमेट एंड सेकेंडरी न्यूक्लियस के फ्यूजन से एक प्राइमरी या अपन कहें ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनता है और उसी से एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होता है, जिसे हम ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं. देखिए, जो एंजियोस्पर्म प्लांट होते हैं उनमें डबल फ्यूजन होता है या डबल फर्टिलाइजेशन होता है, जिसमें फर्स्ट फर्टिलाइजेशन से एम्ब्रियो डेवलप होता है, या अपन कहें कि ट्रू फर्टिलाइजेशन से एम्ब्रियो डेवलप होता है, और सेकंड जो फर्टिलाइजेशन होता है जिसे अपन वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन कहते हैं, जिससे एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होता है. तो देखिए बेटा, ये है जिसे मान लीजिए अपन कहें कि ये सेकेंडरी या सेकंड मेल गैमेट है और प्लस वन पोलर न्यूक्लियस, सेकंड पोलर न्यूक्लियस, ये दोनों फ्यूज होकर एक क्या बना लेते हैं, सेकेंडरी क्या बना लेते हैं भी, न्यूक्लियस बना लेते हैं. ये सेकेंडरी न्यूक्लियस हो गया. तो ये है सेकंड मेल गैमेट और ये है सेकेंडरी न्यूक्लियस. तो देखो बेटा, ये है N और ये है 2N पहले से ही, क्योंकि इसमें टू पोलर न्यूक्लियस के फ्यूजन से बना है. तो इसके फ्यूजन से क्या बनता है बेटा, एक 3N है, ट्रिप्लोइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनता है, और ये सेंट्रल सेल में होता है. और उस सेंट्रल सेल को अब हम क्या कहते हैं बेटा, ट्रिप्लोइड प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल कहते हैं, और उसी से एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होता है. और ये मैंने फर्टिलाइजेशन में बताया था आपको कि फर्टिलाइजेशन में जो ट्रिपल फ्यूजन है उसका क्या इंपॉर्टेंस है, डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म. तो उसी के डेवलपमेंट की अपन यहां बात कर रहे हैं. तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल एंडोस्पर्म डेवलप फ्रॉम द प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस प्रेजेंट इन प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, जो कि प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल में प्रेजेंट है, उसी से एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होता है. नेक्स्ट अपन बात करें, इट इज यूटिलाइज्ड बाय द एम्ब्रियो ड्यूरिंग, और इसका यूज किसमें किया जाता है, एम्ब्रियो, बाय द एम्ब्रियो ड्यूरिंग द अर्लियर डेवलपमेंट देन आफ्टर एट द टाइम ऑफ सीड जर्मिनेशन. तो सीड जर्मिनेशन के से पहले इसका एंडोस्पर्म डेवलप होता है, जिससे कि एम्ब्रियो का डेवलपमेंट इजीली से हो जाए. फूड इज प्रेजेंट इन एंडोस्पर्म.
और एंडोस्पर्म में ही फूड प्रेजेंट होता है। तो सीड जर्मिनेशन में और एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में एंडोस्पर्म जो है वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाता है। तो एंडोस्पर्म जो है एक तरीके से फूड है, तो फूड इज प्रेजेंट इन एंडोस्पर्म। देखिए बेटा, अपन बात करें द एंडोस्पर्म इज ऑफ 3 टाइप्स ऑफ द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। तो जो एंडोस्पर्म का जो डेवलपमेंट है वो 3 टाइप से होता है, और वो किस बेस पे है? डेवलपमेंट के बेस के आधार पर इन्हें 3 कैटेगरी में डिवाइडेड किया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बात करें न्यूक्लियर एंडोस्पर्म या फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। तो देखिए बेटा, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म या फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का हम डिस्कस करेंगे, जो कि फर्स्ट टाइप है। सेकंड टाइप है अपना सेल्यूलर एंडोस्पर्म, और थर्ड टाइप है हिलोबियल एंडोस्पर्म। तो 3 टाइप का एंडोस्पर्म डेवलपमेंट होता है। फर्स्ट है फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, सेकंड है सेल्यूलर एंडोस्पर्म, और थर्ड है हिलोबियल एंडोस्पर्म। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बात करें न्यूक्लियर एंडोस्पर्म या फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। देखो नाम से पता लग रहा है न्यूक्लियर एंडोस्पर्म यानी जिसमें पहले न्यूक्लियर प्रेजेंट हो, या फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म जिसमें पहले फ्री न्यूक्लियस प्रेजेंट हो और उसके बाद वो सेल्यूलर कंडीशन में आए। इसे अपन क्या कहेंगे बेटा? फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। ठीक है, इट इज कॉमन टाइप ऑफ एंडोस्पर्म, और ये एंडोस्पर्म का सबसे कॉमन टाइप है कौन सा? फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, जो प्राय या मोस्टली प्लांट्स में प्रेजेंट होता है। तो फ्री न्यूक्लियर जो एंडोस्पर्म है वो प्राय जितने भी जो डाइकोट, जो पॉलीपेटली, जो श्रेणी के जो प्लांट्स है उनमें अक्सर फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है, मोस्टली प्लांट्स में। तो कॉमन टाइप है ये। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें, इट इज डेवलप इन 2 फेज, और ये 2 फेज में डेवलप होता है। फर्स्ट फेज होती है सिनोसाइटिक, या इसे अपन कोइनोसिटिक या सिनोसिटिक, एंड सेल्यूलाइजेशन फेज या सेल्यूलर फेज जिसे अपन कहें। तो सिनोसाइटिक फेज एंड सेल्यूलराइजेशन फेज, ये 2 फेज प्रेजेंट होती है इसमें। फर्स्ट अपन बात करें सिनोसिटिक फेज। तो देखो बेटा, अपन जो एंडोस्पर्म डेवलपमेंट है, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म जो डेवलपमेंट है, उसके अपन डायग्रामेटिकली यहां प्रेजेंट करूंगा मैं, और साथ के साथ डायग्राम में बनाता चलूंगा। तो अपन बात करें सिनोसाइटिक फेज में और सेल्यूलर फेज में इसका डेवलपमेंट होता है। तो हम पहले सिनोसाइटिक फेज की बात करें तो देखिए, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस डिवाइड्स एंड रीडिवाइड्स, यानी जो प्राइमरी एंडोस्पर्म जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड होता है और फिर रीडिवाइड होता है, यानी कई बार डिवाइड होता है, टू फॉर्म ए लार्ज नंबर ऑफ फ्री न्यूक्लियाई। और इस बार बार डिवीजन से क्या बन जाते बेटा? एक लार्ज नंबर में फ्री न्यूक्लियाई डेवलप हो जाते हैं। तो उस कंडीशन को अपन क्या कहते हैं? सिनोसिटिक फेज, क्योंकि सिनोसिटिक मीन्स है मल्टी न्यूक्लिएट फेज को अपन सिनोसिटिक फेज कहते हैं। तो देखिए बेटा, अपन बात करें, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। ये देखिए अपना एम्ब्रियो सेक था, मैं आपको क्लियर कर दूं। एम्ब्रियो सेक से ही स्टार्ट कर रहा हूं मैं। ये एक सेल है, ये सिनिग्रिड सेल है, ये सेंट्रल सेल है जिसमें 2 न्यूक्लियस है, ये एंटीपोडल सेल है, 3 एंटीपोडल सेल। ये एम्ब्रियो सेक है, ये इनका न्यूक्लियस है, ये इनके न्यूक्लियस है। ये है बेटा एम्ब्रियो सेक बिफोर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन से पहले। अब देखिए आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होता है, तो अपन मैं बात करूं आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो एम्ब्रियो सेक की जो कंडीशन हो जाएगी वो क्या रहेगी बेटा?
तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन में बात करूं तो ये यहां बन गया युग्मनज, ये बन गया बेटा जाइगोट, और ये एक ट्रिप्लोइड क्या बन गया बेटा, न्यूक्लियस बन गया, जिसे ट्रिप्लोइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस कहते हैं। और ये 3 एंटीपोडल सेल थी, ये भी डिस्ट्रॉय या डिजनरेट हो गई, तो मैं इसको एक डिजनरेट कंडीशन में मैं बात करूं, सिनिग्रिड सेल भी डिजनरेट कंडीशन में आ गई। तो ये है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, क्या है ये, एम्ब्रियो सेक है आफ्टर फर्टिलाइजेशन। अब देखिए बेटा, इससे तो क्या बनता है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, किससे, जाइगोट से। तो और जो ये सेल है ये सेंट्रल सेल थी, और अब इस सेल को अपन, इस जो सेल है जो सेंट्रल सेल के रूप में थी, जो एक लार्ज साइज की सेल के रूप में है, ये सेल है बेटा प्राइमरी ट्रिप्लोइड एंडोस्पर्म सेल है। और इसका जो ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस कौन सा बेटा, इसे अपन कहते हैं प्राइमरी ट्रिप्लोइड एंडोस्पर्म न्यूक्लियस कहते हैं, या अपन कहते हैं ट्रिप्लोइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस कहते हैं, ठीक है। अब इस न्यूक्लियस के डिवीजन से ही इसमें डिवाइड रीडिवाइड कई बार डिवीजन होते हैं, जिससे क्या बन जाते हैं बेटा, फ्री न्यूक्लियस बन जाते हैं लार्ज नंबर में, ठीक है। तो अब ये तो हो गया आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ये बिफोर फर्टिलाइजेशन। अब एंडोस्पर्म डेवलपमेंट अपन इसमें देखें, तो देखिए बेटा एंडोस्पर्म डेवलपमेंट में बात कर रहा हूं, यहां से आगे अपनी ये कंडीशन हो गई, और इससे जैसे एम्ब्रियो डेवलपमेंट हो रहा है, यहां एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता रहता है, ये एम्ब्रियो डेवलपमेंट चल रहा है यहां पर, तो ये एम्ब्रियो डेवलपमेंट हो रहा है। और इसमें क्या होता है, यहां पर देखो सिनोसिटी फेज में प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस डिवाइड एंड रीडिवाइड टू फॉर्म ए लार्ज नंबर ऑफ फ्री न्यूक्लियाई। तो इस न्यूक्लियस में अनेक बार डिवीजन होता है, तो ये डिवीजन हो गए, जिससे इसमें अनेक क्या बन जाते हैं बेटा, फ्री नंबर में न्यूक्लियस डेवलप हो जाते हैं। इस तरीके से ये डेवलप हो गए, फ्री न्यूक्लियस डेवलप हो गए, क्लियर। तो ये फ्री न्यूक्लियस डेवलप हो गए, यहां तक की क्लियर हो गई, यहां तक कि मैं डायग्राम भी आपको क्लियर कर दिए। ये एम्ब्रियो है, और यहां ये एंडोस्पर्म, ये एंटीपोडल सेल थी जो डिजनरेट हो गई है, उनका कोई अब क्या नहीं है, अस्तित्व नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करें, इट गिव्स अराइज टू ए मल्टी न्यूक्लिएट, और इस कंडीशन से ये क्या हो जाता है बेटा, मल्टी न्यूक्लिएट एंडोस्पर्म बन जाता। अब देखिए यहां पर कितने न्यूक्लियस है, बहुत सारे न्यूक्लियस है, मैनी न्यूक्लियस है, तो इस कंडीशन को अपन क्या कहेंगे, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन कहते हैं। तो इस कंडीशन में एंडोस्पर्म कैसा है बेटा, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन में, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करें, ए सेंट्रल वैक्यूल डेवलप टेम्परेली फॉर क्विकिंग द ग्रोथ ऑफ एंडोस्पर्म। अब क्या होता है कि इसके जो एंडोस्पर्म है, इसके सेंटर में एक वैक्यूल डेवलप होती है, और वो तेजी से लार्ज साइज में हो जाती है। तो देखिए अपन बात करें, ये एंडोस्पर्म के डेवलपमेंट के अगली नेक्स्ट, अगर अपन बात करें इसकी नेक्स्ट जो स्टेज है उसकी बात करें, ये एम्ब्रियो डेवलपमेंट चल रहा है, तो ये अपन यहां तो बेटा एम्ब्रियो डेवलपमेंट अपन बात कर लेंगे, और ये यहां पर एम्ब्रियो डेवलपमेंट हो रहा है। इसके बाद यहां सेंटर में एक वैक्यूल डेवलप हो जाती है, और ये सारे न्यूक्लियस इस तरीके से यहां पर प्रेजेंट होते हैं। धीरे धीरे ये वैक्यूल जो है स्पीडली जो है लार्ज साइज में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये वैक्यूल थी, इनके सेंटर में वैक्यूल डेवलप होती है, और वैक्यूल एकदम से रैपिडली साइज में बढ़ जाती है, और सारे के सारे जो न्यूक्लियस है वो पेरिफेरल कंडीशन में अरेंज्ड हो जाते हैं। ये एम्ब्रियो है ही, तो ये एम्ब्रियो अपन बात करें, ये तो एम्ब्रियो डेवलपमेंट चल रहा है, और ये सेंटर में एक क्या बन गया बेटा, एक लार्ज साइज की वैक्यूल डेवलप हो जाती है, एक लार्ज साइज में वैक्यूल बन गई, ठीक है। और सारे के सारे जो न्यूक्लियस है वो इस तरीके से पेरिफेरल कंडीशन में क्या हो जाते हैं, अरेंज्ड हो जाते हैं। तो ये पेरिफेरल कंडीशन में अरेंज्ड हो गए, ठीक है, इस तरीके से।
अब देखिए आगे क्या होता है, ये यहां तक का सिनोसाइटिक कंडीशन में है, अभी भी एंडोस्पर्म कैसा है बेटा, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन में है। क्लियर। नेक्स्ट अपन बात करें तो देखिए अब आती है सेल्यूलाइजेशन फेज। ठीक है, जिसमें जो है साइटोकाइनेसिस होता है, जिससे ये सेल में डेवलप हो जाता है। तो वॉल फॉर्मेशन या साइटोकाइनेसिस बिगिनिंग फ्रॉम पेरिफेरी एंड प्रोसीड टूवर्ड द सेंटर। तो देखिए बेटा, जितने भी जो मल्टी न्यूक्लियर कंडीशन में इन न्यूक्लियस में क्या बन जाते हैं, इसमें सेल वॉल का फॉर्मेशन हो जाता है और प्रत्येक न्यूक्लियस के चारों ओर कुछ मात्रा में साइटोप्लाज्म होता है और इसमें सेल वॉल का फॉर्मेशन हो जाता है, जिससे ये जो मल्टी न्यूक्लियर कंडीशन में जो एंडोस्पर्म था वो मल्टी सेल्यूलर कंडीशन में हो जाता है। तो इनमें सेल वॉल का फॉर्मेशन हो जाता है और इस प्रकार से सेल वॉल का फॉर्मेशन हो गया तो ये सेल्यूलर कंडीशन में हो जाता है। जो ये वैक्यूल थी, ये वैक्यूल प्रेजेंट रहती है और इसके चारों ओर इस तरीके से सेल वॉल फॉर्मेशन हो जाता है, जिससे जो एंडोस्पर्म था वो किस कंडीशन में आ जाता है, सेल्यूलर कंडीशन में आ जाता है। तो ये देखिए, ये मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन में था और ये किस कंडीशन में आ गया, सेल्यूलर कंडीशन में आ गया। ठीक है, तो सेल वॉल का फॉर्मेशन हो गया और या मैं कहूं कि साइटोकाइनेसिस हो गया, जिससे जो सेल वॉल का जो फॉर्मेशन होता है वो पेरिफेरल कंडीशन में होता है और टुवर्ड द सेंटर की तरफ होता है। इट मेड द एंडोस्पर्म ए मल्टी सेल्यूलर टिश्यू। और जो मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन से एंडोस्पर्म किस कंडीशन में आ गया बेटा, मल्टी सेल्यूलर कंडीशन में आ गए। ये है बेटा कौन सा, ये अपना न्यूक्लियर एंडोस्पर्म या फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म था। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें, इट इज फाउंड इन डाइकोटिलीडोन पॉलीपेटली, जो श्रेणी के जो प्लांट्स है उसमें। इसके अलावा जो मोनोकोट्स है उसमें भी है, जैसे मेज में, व्हीट में, राइस में, सनफ्लावर में, कैप्सेला में, कोकोनट में। इसी प्रकार का क्या प्रेजेंट होता है बेटा, एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है और मोस्टली जितने भी जो प्लांट्स है उसमें प्राय जो होगा वो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म ही प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो देखिए बेटा, अपने जो अक्सर ये जो है डाइकोटिलीडोन पॉलीपेटली जो श्रेणी के जो प्लांट्स है उनमें है। इसके अलावा जो मेज है, व्हीट है, राइस है, सनफ्लावर है, कैप्सुला है, कोकोनट है, मस्टर्ड है, इनमें सभी में कौन सा एंडोस्पर्म होता है, उनमें सभी में न्यूक्लियर एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है। ठीक है, देखिए अपन बात करें द मिल्की फ्लूइड फाउंड इन ग्रीन कोकोनट। जो ग्रीन कोकोनट है उसमें जो मिल्की फ्लूइड फाउंड होता है वो क्या है बेटा, मिल्की फ्लूइड वो एक तरीके से एंडोस्पर्म है, इज एन एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। और वो किसकी फॉर्म में बेटा, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म ही है। तो जो ग्रीन कोकोनट है उसमें जो मिल्की फ्लूइड जो फाउंड होता है वो एक न्यूक्लियर एंडोस्पर्म ही है जो मिल्क के रूप में प्रेजेंट है, विच इज कॉल्ड लिक्विड सिंसीथियम। और उसे लिक्विड सिंसीथियम के नाम से अपन जानते हैं। तो जो ग्रीन कोकोनट है उसमें जो मिल्क या लिक्विड मिल्क फाउंड होता है वो क्या है बेटा, वो एक तरीके से न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है। क्लियर, तो ये था बेटा अपना कौन सा, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। सेकंड अपन बात करें सेल्यूलर एंडोस्पर्म। अब देखिए नाम से पता लग रहा है सेल्यूलर यानी सेल बनेगी। जैसे यहां पर अपन ने देखा कि यहां पहले जो प्राइमरी एंडोस्पर्म जो न्यूक्लियस है उसमें अनेक फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हुए और मैनी लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियस बनते हैं और मल्टी न्यूक्लियर कंडीशन होती है।
और बाद में फिर साइटोकाइनेसिस या सेल वॉल फॉर्मेशन होता है, जिससे ये मल्टी न्यूक्लियर से मल्टी सेल्यूलर कंडीशन में आता है। इनमें क्या होगा, सेल्यूलर में सेल के न्यूक्लियर डिवीजन और जो साइटोकाइनेसिस जो डिवीजन है वो साथ साथ होते हैं। ठीक है, तो देखिए बेटा, इट इज फाउंड इन गैमोपैटली ग्रुप, जो कि डाइकोट की, ये तो था पॉलीपैटली में और ये है गैमोपैटली, जो डाइकोट्स जो वर्ग है उसमें पॉलीपैटली जो ग्रुप है उनके प्लांट्स में प्रेजेंट होता है। और अक्सर धतूरा में, धतूरा, पेटूनिया और मैग्नोलिया में सेल्यूलर एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें, ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ईच डिवीजन ऑफ प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस इज फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। तो देखिए बेटा, ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ईच डिवीजन ऑफ प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस इज फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। जैसे ही कैरियोकाइनेसिस होता है उसके बाद तुरंत बाद साइटोकाइनेसिस भी हो जाता है, तो साथ साथ हो रहा है। ठीक है, जिसके कारण उसमें क्या बनेगी, सेल्यूलर होगा। सो दैट एंडोस्पर्म रिमेन्स सेल्यूलर फ्रॉम द बिगिनिंग। और इसी कारण से जो एंडोस्पर्म रहेगा वो कौन सी कंडीशन में रहेगा बेटा, सेल्यूलर कंडीशन में रहेगा। ठीक है, हम समझते हैं इसको। देखिए, यहां तक की अपनी कंडीशन अपने क्लियर है, इसके बाद की डिफरेंट है, तो अपन बात करें इसके आगे। तो देखिए बेटा, ये कंडीशन हो गई। अब यहां पर नेक्स्ट स्टेप अपन बात करें तो इसमें ये तो एम्ब्रियो बन ही रहा है, इसमें डिवीजन हुआ और ये डिवीजन हो गया, तो न्यूक्लियस डिवीजन हुआ और साथ ही साथ वॉल फॉर्मेशन भी हो गया, यानी कैरियोकाइनेसिस भी हो गया। तो न्यूक्लियस डिवीजन और साइटो डिवीजन पैरेलल में चल रहे हैं, एक साथ चल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आगे अपन देखें, इसकी नेक्स्ट स्टेप देखेंगे तो देखिए, सेल्यूलर बन रहा साथ साथ, ये एम्ब्रियो हो गया, ये एम्ब्रियो डेवलपमेंट चल रहा है, ये एम्ब्रियो है, और इसमें ये सेल्यूलर होता जा रहा है, न्यूक्लियस भी होता जा रहा है, वो साथ साथ पैरेलल चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप अपन बात करें तो नेक्स्ट स्टेप में एम्ब्रियो की एंडोस्पर्म की कंडीशन क्या रहेगी बेटा, तो ये तो हो गया एम्ब्रियो, और इसकी अगर अपन कंडीशन बात करते हैं तो इस तरीके से अपने इसमें पैरेलल में होगा, जिसमें सेल्यूलर क्या बन जाएगा, एंडोस्पर्म बन जाएगा। ये इनके न्यूक्लियस है, तो देखिए सेल्यूलर एक क्या बन गया, एंडोस्पर्म बन गया। इसी को अपन क्या कहेंगे बेटा, और ये है, आपको पता है ये एम्ब्रियो है, तो ये एम्ब्रियो हो गया, और ये एंडोस्पर्म, तो ये है एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म, और ये क्या है बेटा, एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो। तो देखिए यहां पर न्यूक्लियर डिवीजन और साइटो डिवीजन क्या हो रहा है, साथ साथ हो रहा है। और किस तरीके का एंडोस्पर्म बना, सेल्यूलर एंडोस्पर्म बन जाता है। इसे अपन कौन सा एंडोस्पर्म कहते हैं बेटा, सेल्यूलर एंडोस्पर्म। इट इज क्लियर। नेक्स्ट थर्ड टाइप अपन बात करें बेटा, हिलोबियल या हिलोबाइल एंडोस्पर्म। इसे अपन इंटरमीडिएट एंडोस्पर्म भी कहते हैं। देखो बेटा, इससे पहले कौन सा था, न्यूक्लियर, और ये कौन सा है, सेल्यूलर। और जब दोनों कंडीशन प्रेजेंट हो, यानी न्यूक्लियर सेल्यूलर कंडीशन भी हो और न्यूक्लियर कंडीशन भी प्रेजेंट हो, तो उससे अपन क्या कहेंगे, इंटरमीडिएट, और वही है हिलोबियल एंडोस्पर्म। और देखो बेटा, जो हिलोबियल एंडोस्पर्म है वो हिलोबियसी जो मोनोकोट्स प्लांट है उन वर्ग में इसकी डिस्कवर्ड किया गया था, इसी कारण से इसे हिलोबियल एंडोस्पर्म कहा जाता है। ठीक है, देखिए अपन देखें हिलोबियल एंडोस्पर्म, फर्स्ट डिवीजन ऑफ प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस इज फॉलोड बाय अनइक्वल साइटोकाइनेसिस, so that two unequal size cell are formed
तो देखिए बेटा, सबसे पहले जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है उसमें एक न्यूक्लियस डिवीजन होता है जिससे 2 डॉटर न्यूक्लियस बनते हैं और उसके जस्ट बाद साइटोकाइनेसिस हो जाता है और वो साइटोकाइनेसिस अनइक्वल होता है जिससे एक लार्ज साइज की सेल बन जाती है, जिसे जो कि लार्जर साइज की जो सेल होती है वो माइक्रोपाइलर साइड में होती है और जो स्मॉलर सेल होती है वो चेलेजल साइड में होती है। तो एक माइक्रोपाइलर साइड की तरफ लार्ज सेल बनती है और एक चेलेजल साइड की तरफ स्मॉल सेल बनती है और उसके बाद फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होते हैं। ठीक है, तो अपन बात करें इस प्रकार के डिवीजन की, तो देखिए बेटा, ये यहां तक अपने को क्लियर है ही, ये बिफोर फर्टिलाइजेशन एंडोस्पर्म है और ये आफ्टर फर्टिलाइजेशन है एंडोस्पर्म। ये आपको पता है ये क्या है, प्राइमरी एंडोस्पर्म क्या है, सेल है और ये क्या है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है। अब देखिए इसमें सबसे पहले क्या होता है, देखो बेटा, ये माइक्रोपाइल साइड है और यहां ये युग्मनज है और इसमें एक 2 न्यूक्लियस बनते हैं और साथ ही साथ एक सेल्यूलर साइटोकाइनेसिस भी हो जाता है जिससे चेलेजर साइड की तरफ एक स्मॉल सेल बन जाती है और एक ये बिग सेल बन जाती है, एक लार्ज सेल बन जाती है। तो ये तो है बेटा स्मॉल सेल जो कि चेलेजर साइड है और ये है लार्जर सेल। ठीक है, तो एक लार्ज सेल बन जाती है और एक स्मॉल सेल बन जाती है। ये किसकी साइड है बेटा, माइक्रोपाइल की साइड। ठीक है, तो एक लार्ज सेल बन गई और एक स्मॉल सेल। यहां तक अपने क्लियर हो गया। ये यहां पर देखिए लिख रखा है, फर्स्ट डिवीजन ऑफ प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस इज फॉलोड बाय unequal cytokinesis so that 2 unequal size cell are formed, larger micropyle side और smaller chelager side। ठीक है, हो गया क्लियर। नेक्स्ट अपन बात करें, नाउ फ्री न्यूक्लियर डिविजन्स takes place in each cells and resulting it becomes multinucleate condition। तो देखिए बेटा, अब इसके आगे क्या होता है, नेक्स्ट डेवलपमेंट अपन देखें। देखिए ये एंडोस्पर्म हो गया, ये एम्ब्रियो जो कि इसमें डेवलपमेंट चल रहा है, इसके डेवलपमेंट को अपन नेक्स्ट वीडियोस में बात करेंगे। पहले एंडोस्पर्म डेवलपमेंट अपन देख रहे हैं। अब ये जो स्मॉल साइज की सेल है और ये लार्ज साइज की सेल है, इनके न्यूक्लियस में और इसके न्यूक्लियस में, ये न्यूक्लियस और ये न्यूक्लियस, अब इनके न्यूक्लियस में कई बार फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है। ठीक है, तो इसमें फ्री न्यूक्लियर डिवीजन और इसमें मेनी लार्ज नंबर में क्या बन जाते हैं, न्यूक्लियस बन जाते हैं। ये इस तरीके से, ये हो गया। इस तरीके से यहां पर भी न्यूक्लियस बन जाते हैं, ये न्यूक्लियस हो गए। तो देखिए पहली कंडीशन कैसी थी बेटा, सेल्यूलर। सेकंड कंडीशन कौन सी आ गई, फ्री न्यूक्लियर या न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है। दोनों कंडीशन देखने को मिल रही है, यहां सेल्यूलर कंडीशन है और यहां फ्री न्यूक्लियर कंडीशन है। कैसा हो गया, इंटरमीडिएट हो गया। ठीक है, देखिए आगे बात करें। इवन एक्चुअली साइटोकाइनेसिस टेक प्लेस ऑल्सो दैट इज चेंज्ड इनटू ए सेल्यूलर एंडोस्पर्म। अब देखिए जो सेल्यूलर कंडीशन थी, सॉरी जो मल्टी न्यूक्लियर कंडीशन थी, यहां पर अब साइटोकाइनेसिस होता है। ठीक है, और ये जो मल्टी न्यूक्लियर कंडीशन में जो एंडोस्पर्म था, यहां न्यूक्लियर कौन सा था, टू सेल्यूलर कंडीशन में एंडोस्पर्म था, यहां मल्टी न्यूक्लियर कंडीशन में एंडोस्पर्म हो गया। अब वापस साइटोकाइनेसिस होता है और ये पूरे के पूरे वापस कैसी मल्टी सेल्यूलर कंडीशन में चेंज हो जाता है। तो देखिए कैसे होगा, ये हो गया, ये एम्ब्रियो हो गया, ये एम्ब्रियो। ठीक है, और उसके बाद जैसे ये 2 सेल के रूप में यहां पर भी
ये सेल्यूलर कंडीशन हो जाएगी, ये सेल्यूलर कंडीशन हो गई, और इस तरीके यहां पर भी ये सेल्यूलर कंडीशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जितने भी जो न्यूक्लियस थे वो सारे के सारे न्यूक्लियस के चारों ओर वॉल फॉर्मेशन हो जाती है, और ये जो मल्टी न्यूक्लियड एंडोस्पर्म था वो मल्टी सेल्यूलर कंडीशन में आ जाता है। इस प्रकार से ये एक मल्टी सेल्यूलर एंडोस्पर्म बन जाता है। ठीक है, तो देखिए बेटा, इवेंचुअली साइटोकाइनेसिस टेक प्लेस also that is changed into a cellular endosperm। ठीक है, तो ये इस तरीके का डेवलपमेंट हिलोबियल टाइप में देखने को मिलता है। तो देखिए बेटा, पहले कैसा था एंडोस्पर्म सेल्यूलर, फिर कैसा हुआ मल्टी न्यूक्लियड, फिर कैसा होगा सेल्यूलर हो गया। तो दोनों जो पोजीशन है, जैसे न्यूक्लियर कंडीशन भी देखने को मिल रही है और सेल्यूलर कंडीशन भी देखने को मिल रही है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, इंटरमीडिएट। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें, इट इज फाउंड इन ऑर्डर हिलोबियल्स मोनोकोट्स। तो इट इज फाउंड ऑर्डर, जो हिलोबियल ऑर्डर है जो कि मोनोकोट्स का है, उसमें ये प्रेजेंट है। इस कारण से हिलोबियल एंडोस्पर्म अपन कहते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें, इट इज इंटरमीडिएट टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म। जैसा कि मैंने कई बार कहा कि ये इंटरमीडिएट टाइप का एंडोस्पर्म है, क्योंकि दोनों कंडीशन इसमें देखने को मिलती है। ठीक है, एग्जांपल अपन बात करें तो बेटा देखिए, एस्पोडेल्स प्लांट में और इरीमूरस प्लांट्स में इस प्रकार का यानी हिलोबियल टाइप का एंडोस्पर्म देखने को मिलता है। तो ये था बेटा एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, और एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट 3 टाइप से होता है, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, सेल्यूलर एंडोस्पर्म एंड हिलोबियल एंडोस्पर्म। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।